बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर है 33 और पढ़ेंगे हम आज नर्वस कोऑर्डिनेशन। दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है एनिमल्स के अंदर, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी है एंडोक्राइन या जिसे हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है? एक वर्ड होता है रिसेप्टर। एक है CNS और तीसरा है अफेक्टर। रिसेप्टर का काम होता है ये किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस को सेंस करते हैं। दे रिसीव द स्टिमुलस। रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद फॉरवर्ड करता है टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये काम करता है सेंसरी न्यूरॉन। CNS आने वाले स्टिमुलस, आने वाले मैसेज के ऊपर कार्रवाई करता है, समझता है, जवाबी पैगाम तैयार करता है और इसको अरसाल कर देता है टुवर्ड्स द अफेक्टर बाय द मोटर न्यूरॉन। और अफेक्टर्स क्या करते हैं? अफेक्टर्स गिव रिस्पॉन्स। मसलन मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है मौसम, मैं छत पे जाता हूँ, धूप है, लाइट पड़ना शुरू होती है। जैसे जैसे लाइट पड़ती है मेरी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं थर्मोरिसेप्टर, वहाँ से मैसेज जाता है सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए ब्रेन को, वहाँ हाइपोथैलेमस है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द CNS। वो जवाबी पैगाम तैयार करता है और मेरी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि अफेक्टर्स हैं, उनको मैसेज दे देते हैं। स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग से मेरी बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, दैट इज़ अ रिस्पॉन्स। तो ये जो सारी कोऑर्डिनेशन है इसको हम नाम देते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के 3 बेसिक स्टेप्स हैं, रिसेप्टर, CNS और अफेक्टर। मैं चाय पी सकता हूँ, पता नहीं आप पी सकते हैं या नहीं। रिसेप्टर्स को आज हम पढ़ेंगे। रिसेप्टर कोई भी सेल हो सकता है, कोई भी न्यूरॉन हो सकता है, कोई भी नर्व एंडिंग हो सकती है, इवन कोई ऑर्गन हो सकता है जो रिसीव करता है स्टिमुलस को। ऑन द बेस ऑफ द स्टिमुलस रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड एज कीमोरिसेप्टर्स, फिर है थर्मोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स, मैकेनोरिसेप्टर्स और नोसिसेप्टर्स, एज वेल एज नोसिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स के स्टिमुलस की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, एटसेट्रा। मसलन ये आपको मिलेंगे हाइपोथैलेमस में। जैसे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है, वाटर का लेवल कम होता है, हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेता है। हाइपोथैलेमस आपको प्यास लगवा देता है, आप पानी पीते हैं, आपकी बॉडी में वाटर का लेवल बढ़ के मेंटेन हो जाता है। थर्मोरिसेप्टर्स दे रिसीव द स्टिमुलस ऑफ हीट। जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले दी थी कि रेडिएशंस पड़ती हैं, हीट पड़ती है आपकी बॉडी पे, तो आपकी स्किन में थर्मोरिसेप्टर्स हैं जो इसको डिटेक्ट करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स हमारी आइज़ में
ये लाइट के स्टिमुलस को सेंस करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स दे रिसीव द स्टिमुलस ऑफ टच, प्रेशर, इक्विलिब्रियम एटसेट्रा। नोसिसेप्टर्स ये पेन की सेंसेशन को रिसीव करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिसेप्टर्स खालिक कायनात ने स्पेसिफिकली तख्लीक की हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो रिसेप्टर किसी दूसरे स्टिमुलस को, पेन के स्टिमुलस को या हीट के स्टिमुलस को या टच के स्टिमुलस को सेंस करे, या मैकेनो रिसेप्टर ये हीट के स्टिमुलस को सेंस करे। सो रिसेप्टर्स दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। अब हमारे ब्रेन में कुछ एरियाज हैं, वो एरियाज स्पेसिफिक हैं। एक वर्ड हम यहाँ यूज़ करते हैं, दैट इज़ द मॉड्यूलेटिव्स ऑफ सेंसेशन। जो बात मैं अभी कर रहा था, स्पेसिफिक एरियाज हैं ब्रेन में, मैं उसको इससे रिलेट करता हूँ, लेकिन पहले इसको डिफाइन कर लेता हूँ। हर वो सेंसेशन, हर वो स्टिमुलस जो हमारी बॉडी रिसीव करती है, टच है, प्रेशर है, हीट है, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉड्यूलेटिव्स ऑफ सेंसेशन। एच प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन that our body experience is called as modalities of sensation। पहली बात, अभी मैं जो बात कर रहा था, ब्रेन के अंदर मैंने बताया ये एरियाज है। एक टच का एरिया है, पेन का है, हीट का है, एंड सो ऑन। टच रिसेप्टर है, यानी मैकेनो रिसेप्टर है हमारी बॉडी में, फिर नोसिसेप्टर्स हैं, फिर थर्मो रिसेप्टर्स हैं, इस तरह और रिसेप्टर्स हैं। टच रिसेप्टर से मैसेज ब्रेन को टच वाले एरिया के पास जाएगा, नोसिसेप्टर से मैसेज पेन वाले एरिया को जाएगा, थर्मो रिसेप्टर से मैसेज हीट वाले एरिया के पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि थर्मो रिसेप्टर से मैसेज हीट वाले एरिया के पास जाने की बजाय पेन वाले के पास चला जाए, टच वाले के पास चला जाए, ऐसा नहीं है। सो रिसेप्टर जिस तरह काम के लिहाज से स्पेसिफिक है, इसी तरह इन स्पेसिफिक रिसेप्टर से मैसेज ब्रेन के स्पेसिफिक और रेलिवेंट एरिया को जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेटिव्स ऑफ सेंसेशन। नंबर 2, दूसरी बात, ये जो रिसेप्टर्स है ना, दे आर स्पेसिफिक, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, ये भी स्पेसिफिक है। टच रिसेप्टर सिर्फ टच स्टिमुलस को रिसीव करेगा, पेन को नहीं करेगा, हीट को नहीं करेगा। हीट रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ये सिर्फ हीट के स्टिमुलस को रिसीव करेगा, किसी और स्टिमुलस को रिसीव नहीं करेगा। इसी तरह मेरी टंग पे है थर्मो रिसेप्टर, मैं ये चाय पी रहा हूँ, मुझे पता लग रहा है कि ये गर्म है, तो मुझे ये कैसे पता चल रहा है? मेरी टंग के ऊपर हीट रिसेप्टर्स हैं, या मेरी ये फिंगर्स टच कर रही हैं, इसके ऊपर हीट रिसेप्टर्स हैं। अभी तक ये गर्म है। अब इसमें स्किन में आती हैं सेंसरी नर्व एंडिंग्स, टाइप्स ऑफ नर्व एंडिंग्स इन स्किन। तो स्टूडेंट्स 3 तरह की हैं। नंबर 1, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द हेयर, जहां से बाल निकलता है उसके नीचे। मसलन ये आपका सर मुबारक है, मतलब हेड, यहाँ से एक अदद बाल नमूदार हो रहा है। ये बाल मेरे सर का इसलिए छोटा है, आपका बड़ा होगा। ये बेस है,
बेस ऑफ हेयर, बिल्कुल इसके करीब है ये नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग। ये जो नर्व एंडिंग होती है ना एट द बेस ऑफ द हेयर, ये रिसीव करती है टच स्टिमुलस को, रिसीव टच स्टिमुलस। हालांकि जो बाल है ना, ये याद रखिएगा, ये सेलुलर मटेरियल नहीं है, ये प्रोटीनिशियस फाइबर है। Hairs are not the living structure, remember, because they are non-cellular. In fact, these are the protein fibers. But anything if touches the hair, you can sense. हल्की सी भी कोई चीज़ बालों को छूती है ना, आपको पता चल जाता है, आया कि ये किसी का हाथ है, आया कि ये ऊपर कोई डस्ट पड़ रही है, आया कि ये पानी पड़ रहा है, आया कि ये किस टाइप की, किस नौयत की चीज़ है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हर बाल की बेस पे नर्व एंडिंग्स हैं, तो जो भी स्टिमुलस सप्लाई होता है वो यहाँ ये नर्व एंडिंग सेंस कर लेती, बाल खींचा जा रहा है, बाल प्रेस हो रहे हैं, वट एवर काइंड ऑफ द सेंसेशन देयर इज कैन इजीली डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज नर्व एंडिंग सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द हेयर। एक मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा चाय कवर कर लूँ बैठ के। शुक्रिया जी, आपने चाय पीने का मुझे मौका दिया। ये थी पहली नर्व एंडिंग। अब दूसरे नंबर पे ये जो हमारी फिंगर्स हैं, इनकी जो टिप्स हैं, टिप्स, इनको रिजेस ऑफ फिंगर टिप्स भी बोलते हैं। इन फिंगर टिप्स के अंदर नर्व एंडिंग्स हैं, आल्दो कि बाकी जगह पे भी टच नर्व एंडिंग है, लेकिन कुछ टच रिसेप्टर्स, कुछ टच नर्व एंडिंग्स इन स्पेसिफिक टिप्स पे इस तरीके से मौजूद हैं कि वो आपको बॉडी के बाकी पार्ट्स में शायद नहीं है। मैं अक्सर एक एग्जांपल दिया करता हूँ स्टूडेंट्स को, इस बात को समझाने के लिए, आपको बड़ी अच्छी तरह इस एग्जांपल से समझ आ जाएगी। मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं आपको ये कहता हूँ अपनी आइज़ क्लोज करें और मैं आपके हाथ में एक पाउडर थमा देता हूँ, और वो जो पाउडर है, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आया कि ये कोर्स है या फाइन है या वेरी फाइन है, इसकी पार्टिकल्स की नेचर किस तरह की है, ये किस तरह के हैं, मैं इस तरह की क्वेश्चनिंग आपसे, मतलब ये सुपरफिशली किस तरह के पाउडर के पार्टिकल्स हैं। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप शायद मुझे इतना अच्छा एक्सप्लेन ना कर सकें अगर आप उस पाउडर को अपनी हथेली में रखें और इन फिंगर टिप्स के दरमियान उसको थोड़ा सा मसलें या महसूस करने की कोशिश करें, तो फिंगर टिप्स आपको बता सकती हैं कि ये पाउडर कोर्स है, फाइन है, वेरी फाइन है, किस तरह का है। और इसके अलावा कोई इतना मौसर तरीका नहीं हो सकता कि आप उस पाउडर की नेचर को एक्सप्लेन कर सकें। रीज़न ये है कि यहाँ टिप्स पे फिंगर की कुछ कार्पसल्स पाए जाते हैं, कार्पसल्स नर्व एंडिंग्स को बोलते हैं, उनको नाम देते हैं मीजनर कार्पसल्स। दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव द टच स्टिमुलस। So number 2, Meissner corpuscles, and Meissner corpuscles, they are at the tips of fingers, या फिंगर टिप्स कह सकते हैं, पेपिला भी इसको बोलते हैं, रिजेस भी बोलते हैं ऑफ फिंगर टिप्स, एंड दे रिसीव टच स्टिमुलस। वो भी टच थे, ये भी टच के स्टिमुलस। नंबर 3 पे आते हैं पॉक्सिनियन कॉर्पसल्स। पॉक्सिनियन कॉर्पसल्स, दे आर क्वाइट डीप इन बॉडी। ये दोनों सरफेस पे थे, जो बेस ऑफ द हेयर पे थी नर्व एंडिंग नंबर 1, और जो मीजनर कार्पसल्स से, ये ना स्किन के करीब करीब होते हैं, सरफेस पे होते हैं। ये अगर सरफेस है तो ये ज़रा क्वाइट डीप होंगे, नीचे होंगे, क्वाइट डीप इन द बॉडी, एंड दे रिसीव
प्रेशर, स्टिमुलस। आखिरी बात की तरफ बढ़ता हूँ। हमारी बॉडी में कोई ऐसा मुकाम शायद ऐसा नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि इस मुकाम पे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सारे रिसेप्टर इक्वल मिकदार में मौजूद हैं। बस मैं कहता हूँ इस हथेली में सारे रिसेप्टर नहीं हैं, या यहाँ पे सारे रिसेप्टर नहीं, या यहाँ पे सारे रिसेप्टर नहीं। रिसेप्टर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। इस जगह पे टच रिसेप्टर ज़्यादा है, पेन रिसेप्टर कम है। इसी तरीके से इस जगह पे फोटो रिसेप्टर ज़्यादा है, बाकी रिसेप्टर कम है, मतलब आइज़ में। एक तो ये अनइवनली है, यूनिफॉर्मली नहीं है, ना ही किसी एक जगह पे सारे रिसेप्टर्स हैं। फिर इनकी तादाद ओवरऑल बॉडी में एक जैसी नहीं है, यानी सारे रिसेप्टर्स की तादाद इक्वल नहीं है। पेन रिसेप्टर्स के बारे में कहा जाता है, आपकी बुक ने 1-2 लाइनें लिखी हैं। पेन रिसेप्टर्स they are 27 times more than the cold receptor, and cold receptors are 10 times more than the heat receptors in our body। ये MCQs भी आ सकता है। तो receptors are not uniformly distributed in our body। इसके साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।